बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। है विशेष कार्यक्रम। आज के बाद का वक्त हो गया, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हापुड़ के खादर क्षेत्र में चल रहे कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जी हां, वायरल होने की वजह यह है कि इस वीडियो में कुछ महिलाएं ट्रैक्टर पर सवार होकर रील बना रही हैं, जिससे मेला परिसर में यातायात पुलिस के नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। हापुड़ के धार्मिक मेले में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था नदारद दिख रही है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से बनाए गए नियमों का पालन कराना तो दूर की बात, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती तक नहीं की गई है, जिससे भीड़ पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। मेले में ट्रैक्टर सवार महिलाओं द्वारा नियमों को तोड़कर रील बनाना इसी बात का प्रमाण है। महिलाएं बेधड़क ट्रैक्टरों पर सवार होकर रील बना रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही व्यवस्थाओं में कमी और प्रशासनिक लापरवाही की भी तस्वीर साफ नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के पास आवश्यक महिला पुलिस बल की व्यवस्था नहीं है, जिससे ट्रैक्टरों पर रील बनाने जैसी घटनाएं बिना किसी रोक टोक के घट रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मेले में आने वाले अन्य श्रद्धालुओं के लिए भी परेशानी का सबब है। इधर कानपुर से एक दिलचस्प और चौंकाने वाला रोड रेंज घटना सामने आया। वहीं ये घटना और ये मामला उस समय का है जब एक कार चालक अपने वाहन को सड़क के बीचों बीच रोककर फूल खरीदने के लिए उतर गया और उसके बाद जो हुआ जरा आप भी देखिए। कानपुर की इस घटना ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब अचानक से उस कार से एक शख्स बाहर निकला। यह शख्स किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। हाथ में एक राइफल पकड़े हुए और जैसे ही वो व्यक्ति राइफल के साथ बाहर आया, माहौल में डर और तनाव पैदा हो गया। वो सीधे अन्य लोगों को धमकी देने लगा और मामला ज्यादा बिगड़ने से पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह घटना कानपुर के सड़कों पर बढ़ते हुए रोड रेज की घटनाओं की ओर इशारा करती है, जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर लोग हिंसा का सहारा ले लेते हैं। समाज में इस तरह की घटनाओं के बढ़ते मामलों ने लोगों को सड़क पर ज्यादा सावधानी और संयम रखने की जरूरत का एहसास कराया है। कानपुर में ये घटना फिर से इस बात का संकेत देती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सड़क पर शांति बनाए रखनी चाहिए। इधर जनपद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसओजी टीम कोतवाली, मोहम्मदाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित अंतर जनपदीय गिरोह से जुड़े हुए हैं और पिछले 1 महीने से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। इन आरोपियों ने यूट्यूब से देखकर नकली नोट छापना सीखा था। गिरोह के 2 सदस्य नकली नोट छापने का काम करते थे और जबकि बाकी 2 सदस्य इन नकली नोटों को बाजार में खपाने का काम करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सर्वेश कुमार, विपिन कुमार और इसके अलावा दीपक यादव, ये तमाम लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नकली नोट छापने के लिए प्रिंटर मैनपुरी से खरीदा था, जबकि नकली नोटों को छापने के लिए कागज का एक बुक डिपो से खरीदा गया था। और वहीं इस मामले में लगातार जांच जारी और पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं एएसपी ने बताया कि नकली नोट छापना एक गंभीर अपराध है और इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उधर प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 से अधिक छात्रों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार यानी आज भी दूसरे दिन लगातार जारी रहा। छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में थाली बजाकर पोस्टर और बैनर के जरिए अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। आप देखिए। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। छात्रों का प्रदर्शन 11 नवंबर से शुरू हुआ था और लगभग 30 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मुख्य मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्रों की प्रमुख मांग ये है कि पीसीएस प्री 2024 और आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराया जाए। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस लिया जाए। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो अपना विरोध जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर से यूपी पीएससी की परीक्षा प्रक्रिया को छात्रों के साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठाया है। छात्रों का आरोप है कि आयोग की नीतियां उनके भविष्य को प्रभावित कर रही हैं और उन्होंने अपने हक के लिए असुविधाजनक और खतरनाक भी हो सकती हैं, ये बताया है। यह मामला पुलिस और प्रशासन की कमजोरियों की ओर इशारा करता है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं के जुटने के बावजूद ठोस सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का अभाव दिखाई देता है। इसका इफेक्ट पड़ता है। 1 साल बहुत होता है कि स्टूडेंट के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि आयोग 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम करवाए, क्योंकि ये एसएससी अदर एग्जाम नहीं है, ये यूपी पीसीएस का एग्जाम है। इससे हम लोगों को बहुत ही नुकसान होगा। तो हम लोग चाहते हैं आयोग हमारी मांग को स्वीकार करे। यही मांग है 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और कोई मांग नहीं है हमारी। ये कहे थे हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण से चले जाएंगे। अभी हमको आश्वासन दे दे यहाँ पे ये आकर के संजय सिंह साहब हमारे
हाँ, आराम से कह दे कि हाँ आपका एक शिफ्ट में एक एग्जाम होगा, एक पेपर होगा, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण चले जाएंगे और कल ये नोटिस निकाल दें या शाम को नोटिस निकाल दें चाहे कल, लेकिन अभी आके हमको आश्वासन दे दे। इधर उत्तर प्रदेश के एक शहर में बाइक एजेंसी के अंदर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जब एक सांड ने अचानक एक युवक पर हमला कर दिया और यह घटना बाइक एजेंसी के भीतर घटी, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक बाइक एजेंसी में किसी बाइक का सर्विस चेक कराने के लिए गया था, तभी अचानक एक सांड एजेंसी के भीतर घुस आया। सांड ने बिना किसी चेतावनी के युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक डर कर भागने लगा। सांड ने उसे पीटने की कोशिश की और युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एजेंसी के कर्मचारियों और आसपास खड़े ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग इस घटना को देख रहे थे और जबकि अन्य लोग युवक को बचाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही ये घटना सामने आई, बाइक एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों ने तुरंत सांड को काबू करने की कोशिश की और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सांड को नियंत्रित कर बाहर निकालने में सफलता पाई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद इलाके में घूमने वाले आवारा पशुओं के बारे में चेतावनी दी है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाने की बात कही है। इस घटना ने सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं कि सड़कों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी खतरनाक हो सकती है। इधर यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक आम के बाग में सोमवार शाम एक अजगर सांप के पेड़ पर चढ़े होने की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। ग्रामीणों ने जब पेड़ पर अजगर को देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना मिलने के बाद एसएसआई कुमारेश त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही वन विभाग के अधिकारी भी रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचे। वन विभाग के अधिकारी पलट राम और ताहिर हुसैन ने ग्रामीणों की सहायता से अजगर को पेड़ से उतारने के लिए कड़ी मुशक्कत शुरू की। 3 घंटे की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम और पुलिस ने अजगर को सुरक्षित रूप से नीचे उतार लिया। अजगर को रेस्क्यू करने के बाद उसे एक बोरे में बंद किया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वन दरोगा पलट राम ने बताया कि अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की घटनाएं कभी-कभी जंगलों के पास बसी आबादी में हो जाती हैं और लोग ऐसी स्थितियों में घबराने के बजाय शांतिपूर्वक कार्य करें। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की तत्परता और साहसिक कार्य की सराहना की है। इधर गाजीपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी के बीच झगड़े के कारण एक महिला ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड पर एसपी ऑफिस के पास घटी है। यहां महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से झगड़ा किया, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आलमपट्टी इलाके में रहने वाले अजीत की शादी मधु से हुई थी। दोनों के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे और कुछ समय पहले मधु ने अपने पति के साथ मतभेद के कारण ससुराल छोड़ दिया था और किराए के मकान में रहने चली गई थी। इसके बाद अजीत ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। जब कचहरी रोड पर आमने सामने आए तो उनका झगड़ा एक बार फिर सड़क पर हुआ। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए सड़क पर भिड़ गए और इस विवाद को देखने के लिए सैकड़ों लोग भी वहां जमा हो गए, जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर हैरान रह गए। मामला बढ़ते हुए काफी विकराल रूप लेता गया। तभी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसएसआई कुमारेश त्यागी ने मौके पर पहुंचकर दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया और उन्हें घर भेज दिया। पुलिस ने दोनों के बीच सुलह कराई और मामले को शांत किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये मामला पारिवारिक विवाद का था, जिसे सुलझा लिया गया है और दोनों को आगे से इस तरह की स्थिति से बचने की सलाह दी गई है। उधर प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के विवादित फैसले के विरोध में छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। वहीं हफ्ते भर पहले शांतिपूर्ण धरने का ऐलान किया गया था, लेकिन धरना शांतिपूर्ण नहीं रह पाया। आज सुबह से छात्रों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई और देखते ही देखते शहर के कई हिस्से नारों और आक्रोश की आवाज से गूंजने लगे। जैसे ये प्रदर्शन उग्र होने लगा, पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तीतर भीतर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। छात्र छात्राओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लाठीचार्ज तक का सहारा लेना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई, लेकिन छात्र अपने अधिकार के लिए अड़े रहे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद छात्र बिना डरे नारेबाजी करते रहे, जिससे ये प्रदर्शन और भी गर्मा गया। ये घटनाक्रम न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। छात्रों का कहना है कि वो अपने हक के लिए इस तरह की कार्रवाई सहने को भी तैयार हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां छात्र आयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या यूपी लोक सेवा आयोग इस विरोध का कोई ठोस जवाब देगा या फिर छात्रों की आवाज को यूं ही दबाने की कोशिश की जाएगी। इधर ज्वेलरी की दुकान में 16.5 लाख की लूट, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 महिलाओं के साथ। जी हां, सुनकर हैरानी होगी कि लूटपाट का ये हाई वोल्टेज ड्रामा
एकदम फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया है। जरा देखिए आप भी। 4 महिलाओं का ये गैंग शातिर चालबाजियों के साथ दुकान में दाखिल हुआ। उन्होंने दुकानदार का ध्यान भटकाने के लिए अपने अपने अंदाज में बातचीत शुरू की और अलग अलग काउंटरों पर फैल गईं। दुकानदार जब तक समझ पाता क्या हो रहा है तो ये महिलाएं लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर चुकी थी। तब तक सीसीटीवी में कैद हुई इस लूट कांड की वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ये महिलाएं सोने चांदी के गहनों पर एक एक कर हाथ डालती गईं और दुकानदार को भनक तक नहीं लगी। लूट की इस घटना के बाद दुकान में सन्नाटा पसर गया और पुलिस को खबर मिलते ही मामला चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है और लोग इस गैंग की चालाकी को देखकर दंग रह गए हैं। कुछ ने लिखा चोरी भी कर ली और अंदाज भी अपना, तो किसी ने कहा महिलाओं का गैंग ऐसे धांसू अंदाज में लूट करेगा, सोचा भी नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इस चालाकी के जाल को तोड़ पाएगी और इन चोरों को सलाखों के पीछे भेजेगी, या फिर ये गैंग किसी और जगह अपने हुनर का जलवा बिखेरते हुए नजर आएगा। इधर मध्य प्रदेश के एक शख्स ने जब अपनी पसंदीदा पिज्जा का ऑर्डर किया तो उसे खाने के बाद चौंका देने वाली चीज उसमें मिली। पिज्जा के अंदर की सामग्री में एक कीड़ा मिला जिससे वो पूरी तरह से हैरान हो गया और परेशान भी हो गया। जब उसने पिज्जा खोला और खाना शुरू किया तो उसे अंदर की सामग्री में कुछ अजीब लगा। जांच करने पर पता चला कि पिज्जा में एक कीड़ा मौजूद था। ये देखकर उसने तुरंत इसकी जानकारी पिज्जा चैन को दी और वह इस मामले की शिकायत भी की। शख्स ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा किया है, जो तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में वो पिज्जा के अंदर कीड़े को दिखाते हुए इसकी गंदगी और इसके खराब स्वास्थ्य प्रभाव को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहा था। इसके बाद पिज्जा चेन के कर्मचारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और खेद जताते हुए शख्स से संपर्क किया। कंपनी ने घटना की जांच करने और ग्राहक को उचित मुआवजा देने का वादा किया है। वहीं स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई है ताकि खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस घटना ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर और भी कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। इधर बागपत के बड़ौद क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जहां किशोरों का एक ग्रुप अवैध हथियारों के साथ बेफरीकी से नजर आ रहा है। वीडियो में 4 किशोर एक तमंचा और 315 बोर की 50 गोलियों के साथ दिखाई दे रहे हैं और इनमें से एक किशोर बड़े गर्व से इन खतरनाक हथियारों के साथ सेल्फी लेता हुआ भी दिखाई दे रहा, जिससे हड़कंप मच गया है। इस वीडियो ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और हर किसी के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। सवाल यह है कि आखिर ये किशोर इतनी आसानी से हथियारों तक कैसे पहुंचे और उन्हें ये किसने मुहैया कराया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने न सिर्फ पुलिस बल्कि आम लोगों को भी सकते में डाल दिया है। ये वीडियो एक गहरी चिंता का विषय है। ऐसी नासमझी और लापरवाही का असर केवल इन किशोरों पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। बागपत जैसे शांति प्रिय इलाके में हथियारों के साथ इस तरह का प्रदर्शन अपराध की दुनिया में एक खतरनाक संकेत दे रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जल्द ही ये जानने की कोशिश करेगी कि इन किशोरों को हथियारों तक किसने पहुंचाया। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और क्या इस अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश कर पाती है या नहीं। इधर ग्रेटर नोएडा के एक निजी यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 छात्राओं के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस वीडियो में दोनों छात्राएं एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाती हुई नजर आ रही है, जिससे ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला थाना नॉलेज पार्क इलाके का है, जहां एक निजी यूनिवर्सिटी में किसी बात को लेकर 2 छात्राओं के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों छात्राएं एक दूसरे पर बिना किसी हिचकिचाहट के हाथापाई कर रही हैं, जिससे माहौल वहां का तनावपूर्ण हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और ये जानने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर विवाद की असली वजह क्या थी। पुलिस का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी के प्रबंधन से संपर्क किया जा रहा है ताकि मारपीट की परिस्थितियों को समझा जा सके और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। यूनिवर्सिटी का मानना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा परिसर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी छात्रों से संयम बरतने की अपील भी की गई है। ये घटना न केवल यूनिवर्सिटी के अनुशासन पर सवाल खड़े करती है बल्कि छात्रों के बीच आपसी विवादों को सुलझाने के तरीकों पर भी विचार करने की जरूरत को दर्शाती है। अब देखना होगा कि ये पुलिस, यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में क्या कदम मिलकर उठाते हैं और कैसे छात्रों के बीच शांति और अनुशासन बनाए रखने की कोशिश की जाती है।
इधर झांसी में एक चर्चित ब्यूटी पार्लर की संचालिका की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें उसने अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक की दिन दहाड़े पिटाई की। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडेरवाव गेट इलाके की है, जहां पार्लर संचालिका ने किसी मामूली विवाद को लेकर युवक के साथ बेल्ट से मारपीट की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें ब्यूटी पार्लर की संचालिका और बेटे के साथ अन्य लोग युवती को बेल्ट से पीटते हुए और बाइक को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बार बार खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपियों की हिंसा जारी रहती है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि समाज में इस तरह की दबंगई किस हद तक बढ़ चुकी है। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि पार्लर संचालिका और उनके परिवार ने उसे बेवजह मारपीट का शिकार बनाया और उसकी बाइक को नुकसान भी पहुंचाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने इस घटना को और ज्यादा तूल दे दिया है और अब तक कई लोग इस मामले में इंसाफ की उम्मीद जता रहे हैं। इधर लखनऊ के राजनी कुंज इलाके में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां एक चोर ने शराब के नशे में धुत होकर एक आलू की बोरी चुराई और चोर ने आलू की बोरी तो उठाई लेकिन भागने का प्रयास भी किया, लेकिन नशे की वजह से वो लड़खड़ा गया, भागने में नाकाम रहा। घटना उस वक्त की है जब इलाके के एक बुजुर्ग अपनी आलू की बोरी सड़क किनारे रखकर किसी काम में लगे हुए थे। इतने में ही एक युवक जो पूरी तरह से शराब के नशे में था, उसने मौका देखकर आलू की बोरी उठाई और भागने लगा, लेकिन नशे के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो दूर तक नहीं जा पाया। तभी इलाके के एक अंकल ने उसे नशेरी चोर को देख लिया और उसे अजय देवगन स्टाइल में पकड़ लिया। जैसे ही अंकल ने चोर को पकड़ा, उन्होंने बिना देर किए उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार अंकल का यह अंदाज काफी फिल्मी था और उन्होंने चोर को उठाकर वहीं सबक सिखा दिया। इस घटना के बाद इलाके के लोग जमा हो गए और उन्होंने भी अंकल का साथ दिया। वहीं चोर को अंत में माफी मांगनी पड़ी और आलू की बोरी बुजुर्ग के पास लौटानी पड़ी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने आसपास के लोगों को हैरान भी कर दिया है और हंसाया भी है। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और लोगों ने राहत की फिलहाल सांस ली है। और नोएडा में आज हंगामेदार दिन रहा, जब सैकड़ों की तादाद में गुस्साए वकीलों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के एक विवादित प्रकरण को लेकर भड़के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में हड़ताल के बाद सीधे परी चौक की ओर रुख किया और वहां रोड पर बैठकर रास्ता जाम कर और साथ ही साथ उन्होंने खूब प्रदर्शन किया और न्यायालय परिसर से नारेबाजी करते हुए निकले। इन वकीलों का गुस्सा देखने लायक था। परी चौक रोड पर चारों तरफ हमारे साथ न्याय करो के नारे गूंज रहे थे। गाजियाबाद में हुए घटना को लेकर वकीलों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन में शामिल एक वकील ने कहा कि हम न्यायपालिका का हिस्सा हैं, लेकिन जब खुद हमारी सुरक्षा पर संकट हो तो हम चुप कैसे रह सकते हैं। इस भीड़ भाड़ में ट्रैफिक का हाल बेहाल हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वकीलों का कहना था कि यह कदम उनकी सुरक्षा के लिए उठाना बेहद जरूरी था। अधिवक्ताओं ने साफ किया कि अगर उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पूरे नोएडा में प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का हुजूम और उनका उत्साह देखकर साफ है कि अब यह आंदोलन यूं ही शांत नहीं होने वाला। जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को भी अब इस मामले पर संज्ञान लेना ही होगा, वरना ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। सड़क पर यह नजारा किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं था। वकीलों की सफेद पोशाक, नारेबाजी और उनका जोश सब कुछ देखने लायक था। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है या फिर वकीलों का ये गुस्सा नोएडा की सड़कों पर और लंबा खिंचता है। के प्रतापगढ़ जिले में दबंगों का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जब एक महिला ने और महिला से मारपीट और अबदरता की घटना ने सभ्य समाज को शर्मसार कर दिया। पूरा मामला फतनपुर थाना क्षेत्र के सुवंसा नगर पंचायत का है, जहां दबंगों ने रंजिश के चलते एक महिला से हाथापाई की और विरोध करने पर एक किशोर को पूरी तरह से पीट डाला। ये घटना हर किसी के दिल को दहला देने वाली है, जिसमें दबंगों ने लाठी डंडों से एक किशोर को अधमरा कर दिया। महिला का विरोध करने पर किशोर पर जानलेवा हमला किया गया और सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। चीखती चिल्लाती महिलाएं, डंडे से पीटते दबंग, ये दृश्य बयान करता है कि समाज में कुछ लोग अब जानवरों से भी बदतर मानसिकता को प्रोषित कर रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये दबंग बेखौफ होकर किशोर को लाठियों से पीट रहे हैं, जबकि महिलाएं उन्हें रोकने की कोशिश भी करती रही। पिटाई से किशोर की हालत गंभीर हो गई है और वो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दबंग ऐसे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे या पुलिस की इस बर्बरता पर सख्त कदम उठाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है और लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इधर श्रावस्ती से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे जिले को हिला दिया है। यहाँ एक भाजपा नेता के भाई ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी पर सरेआम थप्पड़ों की बौछार कर दी। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पुलिस विभाग की खामोशी ने जनता में गुस्सा भर दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस महकमा इस दबंगई के सामने क्यों मूक दर्शक बना हुआ है। क्या सत्ता का दबाव इतना बड़ा हो गया है कि वर्दी पर हाथ उठाने वाले पर भी पुलिस चुप्पी साध रही है। लोगों का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर फूट रहा है, जहां इस घटना की कड़ी आलोचना हो रही है। कई लोग पुलिस विभाग की कमजोर स्थिति और निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। ये वीडियो न केवल पुलिस के सम्मान पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि विभाग की निष्पक्षता पर भी गंभीर चर्चा छेड़ रहा है। आम जनता का कहना है कि अगर ऐसे ही रसूखदार लोगों को खाली छूट मिलती रही तो कानून का शासन केवल कागजों में सिमट कर रह जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस विभाग इस घटना पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। जनता की नजरें पुलिस के फैसले पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि कानून की लाठी सभी पर समान रूप से चलेंगी। इधर आगरा में इन दिनों एक लापता कुत्ते के पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने अक्सर इंसानों के गुमशुदा होने के पोस्टर सड़कों, इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और थानों पर देखे होंगे, लेकिन यहाँ एक कुत्ते के लिए पोस्टर लगाकर उसे ढूंढने की अपील की जा रही है और साथ ही कुत्ते को खोज कर लाने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। यह मामला एक विदेशी पर्यटक दंपत्ति से जुड़ा है जो अपने पालतू फीमेल कुत्ते के साथ आगरा घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि घूमने के दौरान उनका कुत्ता होटल से अचानक लापता हो गया। इस घटना से पर्यटक दंपत्ति काफी परेशान हो गए और उन्होंने अपने कुत्ते को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। जब खोजबीन में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और आगरा की कई जगहों पर अपने कुत्ते के गुमशुदा होने के पोस्टर लगवा दिए। पर्यटक दंपत्ति ने अपने कुत्ते को न ढूंढ पाने के चलते होटल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब पोस्टरों पर लापता कुत्ते का नाम, तस्वीर और विवरण लिखा हुआ है। साथ ही उसे ढूंढ कर लाने वाले के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। आगरा की जनता में इस घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुत्ते के लापता होने की यह खबर आगरा में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोग इसे एक पर्यटक की अपने पालतू जानवर से जुड़ी भावना का सम्मान मान रहे हैं, तो कुछ इसे अजीबोगरीब घटना कह रहे हैं। देखना होगा कि यह कुत्ता आखिर कब तक अपने मालिक के पास लौट पाता है। देखिए, 2 पर्यटक जो दिल्ली से आगरा घूमने आए थे, मूलतः पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक होटल की पेट सिटर सर्विस को पेमेंट बेसिस पर 2 डॉग्स दिए थे रखने के लिए और वो फतेहपुर सीकरी घूमने गए थे। जब वो फतेहपुर सीकरी घूमकर वापस आए तो उन्होंने ये पाया कि उनका एक डॉग वहाँ से गायब है। वो डॉग जो कि इसका नाम ग्रे हाउंड है और वो 9 वर्ष की उम्र का था और वो वहाँ से गायब मिला। उन्होंने उसे ढूंढने का भी प्रयास किया। फिर उन्होंने थाना पर्यटन में इसकी शिकायत करी। उनको गुमराह रखा गया कि पुलिस में कंप्लेन की गई है, जबकि नहीं की गई थी। थाना पर्यटन में शिकायत प्राप्त होने पर मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई और उसके बाद अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। अब अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इधर हरदोई में सड़कों पर स्टंटबाजों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक लग्जरी कार में सवार युवकों ने बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट किया है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार चलाने वाला युवक भी ड्राइविंग सीट छोड़कर सनरूफ से बाहर निकल गया और अपने दोनों हाथ फैला लिए, जबकि बाकी युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर वीडियो बना रहे थे। यह वीडियो पिहानी कस्बे का है, जहां कुछ दिन पहले इन युवकों ने सड़कों पर स्टंटबाजी की थी। किसी राहगीर ने यह वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा ये युवक खुद ही जान को तो खतरे में डाल रहा है, साथ ही सड़क पर चलने वाले लोगों की जान भी खतरे में डाल रहा है। कतिपय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सड़क पर एक वर्ना कार से खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी की जा रही है। इस सूचना पर पिहानी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद अफजल है तथा उसके कब्जे से उक्त कार भी बरामद की है, जिसका नंबर UP 30 BS 5086 है। कार को सीज किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद और वहीं हिंसा और फायरिंग तक पहुंच गया यह विवाद, जिससे पूरे इलाके में
दहशत फैल गई और इस मारपीट और फायरिंग का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग असलहों और लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये विवाद मामूली कहासुनी से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही दोनों पक्षों के लोग असलहे और लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। बाजार में हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे आम जनता में काफी डर का माहौल बन गया। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में लिया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इलाके में शांति बहाल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ये घटना एक बार फिर से उन्नाव में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे विवादों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और बाजार में लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस हद तक कार्रवाई करती है और क्या दोनों पक्षों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाते हैं ताकि बाजार में एक बार फिर से शांति कायम हो सके। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि अस्पताल में महिला का इलाज कराने आए परिजनों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर मारपीट की। यह घटना तब हुई जब एक बीमार महिला का इलाज कराने उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। महिला के इलाज को लेकर अस्पताल स्टाफ के साथ परिजनों की कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि स्वास्थ्य कर्मी एकजुट होकर परिजनों पर टूट पड़े और मारपीट भी शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जब महिला स्वास्थ्य कर्मियों के सामने हाथ जोड़कर अपने परिजनों को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, तब भी वो मारपीट करने से बाज नहीं आए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल स्टाफ की गुंडाई साफ नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर गुस्सा है और लोगों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों के साथ इस तरह का बर्ताव असहनीय है। इस घटना के वायरल वीडियो के